फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा पैकेजेस हैं, कोई एक पैकेज नहीं है, इतने पैकेज हैं कि जिनका इस्तेमाल डिपेंड करता है हमारे यूज़ के ऊपर, जिसमें से एक टॉप रेटेड था इमेज पिकर जो हमने देखा है। इसके अलावा हमने एक और पैकेज देखा था INTL, जिससे हम वो डेट टाइम को फॉर्मेट करते थे, एक INTL पैकेज था। इसके अलावा एक और पैकेज है जो है फायरबेस के, वो फायरबेस के पैकेज है, वो जब हम करेंगे जब हम फायरबेस को यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और पैकेज है ये वाला डायो या HTTP, जब हम API कॉलिंग करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये फायरबेस के पैकेज हैं, ये वाले हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने ऑडियो प्लेयर का एक पैकेज एक दफ़ा यूज़ किया था ताकि ऑडियो प्ले हो, इसको भी आपने ट्राई करना है एक दफ़ा, ठीक है। इसके अलावा ये मल्टीपल पैकेज है, डिपेंड करता है हमारे यूज़ के ऊपर। जैसे एक है जो मोस्टली यूज़ हो जाता है स्लाइडर पैकेज, आई थिंक ये था वो यह वो कौन सा पैकेज था वो, कैरोसेल स्लाइडर। हाँ कैरोसेल स्लाइडर, हाँ कैरोसेल स्लाइडर आई थिंक। वो कैरोसेल की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? ओ के बाद आता है CAR, ये आगे नीचे आ गए पहले ऐसे यार, और नीचे थर्ड। ये हाँ ये पैकेज बड़ा यूज़फुल है। इसके लाइक्स से हमें पता चला, क्योंकि देखो इसको कितने लाइक्स थे, बाकी जो थे ना 91 31, ये जो सा था ये था 4000 समथिंग लाइक्स। तो इस इन शॉर्ट ये कोई पुराना पैकेज है जो ज़्यादा यूज़फुल है। अब ये पैकेज होता है जो हमें ना स्लाइडर्स देता है इस तरह से। हम मोस्टली एप्लीकेशंस में देखते हैं स्लाइडर्स होते हैं, वो ऐसे स्वाइप करते हैं, वो स्लाइडर्स आते रहते हैं। तो ये कैरोसेल स्लाइडर जो सा है ना, ये पैकेज है जो मतलब हमें स्लाइडर्स बनाने में मदद देता है। इसका इस्तेमाल भी मोस्टली कॉमन होता है, मोस्टली वेबसाइट्स ऐप्स के अंदर इसको यूज़ लगाया होता है। अब यहाँ पे भी मतलब मल्टीपल तरह के स्लाइडर्स होते हैं, ऊपर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन लेफ़्ट राइट, नीचे जो उनसे डॉट्स आ रहे हो, और मतलब ये सारे के सारे स्लाइडर्स जो उनसे हैं इस पैकेज से हो सकते हैं हैंडल। तो ये बेसिकली पैकेज का इस्तेमाल हमने देखना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैकेज है, इसका इस्तेमाल आ जाता है। सबसे पहले YAML पे जाना है, passpad.yaml में आते हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर आके इस पैकेज को ऐड करते हैं, सेव करते हैं। अब उसके बाद इस पैकेज का इस्तेमाल हमेशा इसी कोड के अंदर लिखा होता है। जब भी कोई पैकेज यूज़ करना है आपने सिंपल उसी पैकेज के अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेनी। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एग्जाम्पल का, आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे वो आपको पूरा का पूरा स्लाइडर लगाना सिखाएगा। इवन आप इस पूरे कोड को कॉपी करके अपनी नई फाइल में पेस्ट main.dart में पेस्ट कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा स्लाइडर जो सब चल जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक पैकेज सिंपल लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वो बता रहा है आपने सबसे पहले पैकेज को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है, जो हम करते हैं। मैं यहाँ पे पैकेज ऐड हो गया, अब यहाँ पे एग्जिट कोड 0 है। अब मैं जाता हूँ अपनी main.dart के अंदर और यहाँ पे आके इस पैकेज को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अभी जो सा प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आके इसको एक विजेट बना लेता हूँ, होम स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रीन बना देता हूँ, यहाँ पे होम screen.dart, और यहाँ पे आके इंपोर्ट एक स्टेटलेस होम स्क्रीन, और यहाँ पे हमने क्या रख देना है, एक स्कैफोल्ड, ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, और ये इंपोर्ट हो। अब यहाँ पे हम अपना स्लाइडर लगा रहे हैं होम स्क्रीन पे, तो इस इंपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आके इसको टोटल इंपोर्ट को ऐड कर दें, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि भाई अगर आपने एक सिंपल सा बनाना है ना स्लाइडर, तो आप क्या करो, सिंपल ये कोड आप यूज़ करो और आपका काम हो जाएगा। अब इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस कोड के अंदर लिखा हुआ है कि स्लाइडर हमने सबसे पहले लिखना है कैरोसेल स्लाइडर, ठीक है। उसके अंदर हमने इसकी ऑप्शंस देनी है कि जैसे इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए स्लाइडर की, और यहाँ पे हमने इसको बता दिया स्लाइडर की हाइट होनी चाहिए 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आपने बताना है कि आपने कितने स्लाइडर की दिखानी है,
स्वाइप करके। तो उसने बताया आपने 1 से 5 मतलब 5 आपने स्लाइडर दिखाने और उनको 1 बाय 1 दिखाना, और उसके बाद उस पर एक कंटेनर बनाना जिसकी विड्थ आपकी 100% हो, मार्जिन दो, उसे को डेकोरेशन दो कलर, और उसके सेंटर में लिख देना कि क्या प्रिंट हो रहा है। अब इन शॉर्ट इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और अब आके अपनी होम विजिट के स्कैफोल्ड के आगे आके बॉडी के आगे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो कोड जो उसने दिया हुआ था मैंने उसको पेस्ट किया। अब इसके अंदर क्या डिफाइन है, सबसे पहले हमने कैरोसेल स्लाइडर लिखना होता है, उसके बाद इसकी ऑप्शंस होती हैं, इस ऑप्शंस के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम होवर करो वो बताता है कि आप इसकी इनिशियल पेज सेट कर सकते हो, इसकी वो एनिमेशंस कंट्रोल कर सकते हो, तो ये ऑटो प्ले ट्रू कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। अभी जाके देखते हैं इसने हमें दिया क्या। अब देखो इसने हमें एक स्लाइडर दिया जो इस तरह बना हुआ है, जिसको मैं देखो स्वाइप कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। अब देखो ये खुद ब खुद नहीं चल रहा, जैसे हम चाहते हैं कि वो खुद ब खुद एनिमेशन होती रहती है, वो चलता रहे। तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर देखो हमें लिखा रहा है ऑटो प्ले, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं ऑटो प्ले ट्रू, मतलब खुद ब खुद चलता रहे। हमने कहा हाँ चलता रहे, सेव किया। अब जाके देखते हैं अब क्या होगा, जो स्लाइडर है उसका ऑटो प्ले जो उनसा वो ट्रू होना चाहिए। सही है, वो खुद ब खुद अपनी ऑटो प्ले उसका ट्रू हो गया। अब ये सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे डिफाइन है। अब जैसे इसकी क्या हो सकती है, इसकी रिवर्स, ये इसकी है ऑटो प्ले इंटरवल कि कितनी कितनी देर बाद जाए वो। अब यहाँ पे हम जाते हैं ऑटो प्ले इंटरवल और यहाँ पे हम करते हैं ड्यूरेशन। हम कहते हैं ऑटो प्ले को क्या हो, ऑटो प्ले जो मतलब खुद ब खुद वो प्ले होता रहे कितने, हर सेकंड बाद, हर 1 सेकंड बाद। अब हमने कहा कि हर 1 सेकंड बाद वो प्ले खुद ब खुद चेंज हो। और देखो जैसे ही 1 सेकंड होगा, 1 2 3 4 5, अब हर सेकंड बाद क्या करते हैं वो चल। अब ये तो बार बार चली जा रही है क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है कि ऑटो प्ले ट्रू हो जाए और वो क्या कहते हैं चले। अब जैसे ये 5 होंगे, ये देखो अब ये 5 हो गए, फिर वापस 1 2 3 4। अब हम ये चाहते हैं कि जब वो 5 तक जाए वो वापस 5 4 3 2 उल्टा होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है इधर रिवर्स की, यहाँ पे माउस करते हैं, देखो कहता है रिवर्स, इसको हम ट्रू कर देते हैं। अब क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, देखो वो 5 तक जाता है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो हम एक लूप चल रही है। तो यहाँ पे आके एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं यहाँ के, रिवर्स ट्रू। अब क्या होगा, देखो सेव करता हूँ। अब पहले 1 2 3, अभी देखो रिवर्स जोन सा है वो उल्टा हो गया, मतलब कि अब वो स्लाइडर जो सा उल्टा चलना शुरू हो गया, जो भी हमारी एनिमेशन। अब यहाँ से देखो सारा का सारा कंट्रोल हो रहा है। इसकी एनिमेशन बहुत तेज़ है, मैं कहता हूँ इसको मिनट में कर लो। मैं कहता हूँ 1 मिनट में जाके ना एक स्लाइडर चेंज हो। तो हमारी ये डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्लाइंट कहता है स्लाइडर बहुत फास्ट है, हमने कहा ठीक है, इसकी एनिमेशन जो सी इसकी ड्यूरेशन इसको कम करते हैं। वो कहते हैं इसकी ड्यूरेशन जो सी आप इतने कर लो सेकंड, इतने सेकंड कर लो, 1 मिनट बहुत ज़्यादा है। अब 1 मिनट बाद जाके एक स्लाइडर खुद ब खुद मूव होगा। तो हमारी मर्जी है हम ड्यूरेशन को खुद ब खुद कंट्रोल करें। ड्यूरेशन चाहे मिनट्स में दो, सेकंड में दो, डे में दो, वीक में दो, किसी उसमें भी दो, वो बस हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, तो हम इसको ना हमें चाहिए था सेकंड्स में रखना, और इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं इसको सेकंड्स में रखते हैं। तो मिनट्स तो मैंने इसलिए, अब ड्यूरेशन के अंदर देखो क्या क्या होता है, आप डे भी दे सकते हो, आवर्स भी दे सकते हो, मिनट दे सकते हो, सेकंड दे सकते हो, मिली सेकंड दे सकते हो, माइक्रो सेकंड दे सकते हो। तो इन शॉर्ट मोस्टली सेकंड्स या मिली सेकंड में यूज़ होता है, जैसे 1000 मिली सेकंड इज इक्वल 1 सेकंड होता है। तो इसी तरह से आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सेकंड आप 2 सिंपल लेट, क्लाइंट कहता है हर 10 सेकंड बाद चेंज हो, इसका मतलब हर एक जोन सी है वो 10 सेकंड बाद चेंज होगी। अभी 10 सेकंड, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मतलब हर 10 सेकंड बाद स्लाइडर जो सा मूव होता रहेगा। इसके अलावा इसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे वो बताता है कि आपने क्या कहते हैं ना, ये इन लार्ज सेंटर पेज ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इस टाइम आपके सामने है और जो आपका साइड में है, इन दोनों की जो सी हाइट है वो इक्वल है। मतलब एक आपके इस टाइम टेक्स्ट 4 आपके सामने है, टेक्स्ट 3 आपके आगे है, और पीछे भी एक और है। तो अब मैं इसको एक और ट्रू देता हूँ यहाँ पे, इन लार्ज सेंटर पेज ट्रू।
अब क्या होगा कि जो भी पेज हमारे बिल्कुल सामने होगा वो थोड़ा बड़ा हुआ होगा। दिखाता हूँ, ये देखो अब साइडों से वो छोटा है, वो जैसे एक रियल लुक आ रही, जो हमारे सामने आएगा उसको ऑटोमेटिकली वो बड़ा कर देगा, बाकियों को छोटा कर देगा। ये अब ये भी प्रॉपर्टी जो सी सारी की सारी इसकी बिल्ट इन है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं हमें करके दे रहा है। ठीक है, अब हम इसमें इमेज लगाते हैं। हमने क्या चाहते हैं, हम हर एक उसके ऊपर ना इमेज है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले अपनी 5 ये जितनी भी इमेजेस आपने लगानी है, मैं कहता हूँ लेट्स से इसको लगा दो फ्लटर, या फिर हम कहते हैं वॉलपेपर इमेजेस एग्जांपल के तौर पर। हमने यहाँ से ढूंढ ली और यहाँ से इनको एचडी कर ली और इसको कर दी मैंने डेस्कटॉप, ताकि वो इमेजेस ज़रा बड़ी साइज़ में। अब मैं यहाँ पे इमेजेस पे आया, मैंने किया लेट से फर्स्ट इमेज ये, राइट क्लिक किया, इसको कॉपी इमेज एड्रेस लग गया, मैं नेटवर्क इमेज लगाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सी है ना, ये हमारी असल में डेटा होता है, हमने क्या दिखाना है इधर। अब यहाँ पे एक उसने एक अरे ली है, उस अरे के अंदर उसने क्या किया हुआ है, 5 वैल्यूज़ रखी हुई हैं। मैं इसको थोड़ा आसान करने के लिए क्या करता हूँ, ऊपर आता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, उसका नाम रखता हूँ इमेजेस, और इसके अंदर सारी की सारी इमेजेस को अपनी रखूँगा। जैसे मैंने पहली इमेज ली वो ये है, ठीक है। इसके अलावा मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाली सेकंड इमेज, और राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आए, एंड पे कोमा दिया, यहाँ पे हम आके इसको किया कॉलम पेस्ट, ठीक है। अब थर्ड एक लास्ट इमेज लेते हैं, लेट्स से दिस, इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे कोमा दिया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर, 3 इमेजेस ली हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी हमें नज़र आए। हम यहाँ पे आके जो यहाँ पे अरे उसने खुद दिया, हम कहते हैं इमेजेस के ऊपर मैप लगाओ। मैप भी लाइक लूप होता है, तो हमने कहा कि इमेजेस के ऊपर क्या करो, एक मैप लगाओ। अब हर एक एक करके इस आई के अंदर आपकी इमेज आएगी, इस आई के अंदर जैसे इंडेक्स होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट दिखा रहे हो, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हम कहते हैं हमें ये चाइल्ड भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हर डेकोरेशन के अंदर उसकी एक होती है इमेज, हम कहते हैं यहाँ पे डेकोरेशन इमेज, और यहाँ पे इमेज के अंदर लो नेटवर्क इमेज, क्योंकि वो नेटवर्क इमेज आ रही है। तो यहाँ पे क्या करो, जो भी आई आ रहा है ना उसको शो करो। इस आई का मतलब है कि इस इमेजेस के अंदर एक एक करके एक एक इमेज आ रही है, तो मैंने कहा नेटवर्क के अंदर एक एक करके इमेज शो करा दो। दूसरी चीज़ हमने क्या की, यहाँ पे फिट किया ताकि हमारी जो इमेज है ना वो फिट हो जाए। हम कहते हैं बॉक्स फिट डॉट कवर, ताकि हमारी इमेज जो सी है वो पूरी की पूरी फिट हो जाए बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब हम जाके इसको चेक करते हैं, तो हमारी जो इमेज है इंटरनेट आ रही, हमारी ये इमेज भी लोड नहीं हुई, हमारी ये इमेज भी लोड नहीं, हमारी कोई इमेज नहीं चली। चलो हम एक और कुछ दूसरी इमेज ढूंढते हैं, इधर नीचे आते हैं, ये पकड़ते हैं, इसको करते हैं राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, अपने प्रोजेक्ट पे आए, यहाँ पे आके इमेज के यूआरएल को चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ इमेजेस चलती हैं कुछ नहीं चलती। पहली इमेज लगा के देखते हैं क्या चलती है कि नहीं। इसको हम एक इमेज करते हैं, अभी सेव करते हैं, चेक करते हैं एक इमेज भी चलती है कि नहीं। ये इमेज नहीं चल रही है, कोई और इमेज ढूंढते हैं। राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आते हैं, इसको चेंज करते हैं, क्योंकि हर नेटवर्क इमेज सपोर्ट नहीं करती, तो हम इसमें से चेंज कर रहे हैं ताकि शायद कुछ चल जाए। अगर नहीं चलती तो फिर हम कुछ और ढूंढते। एक काम ही करते हैं, हम इनको डाउनलोड करते हैं, एसेट से लगा लेते हैं, राइट क्लिक सेव इमेज एज, और यहाँ डाउनलोड में आके हम ए के नाम से एक इमेज स्टोर करते हैं। इस इमेज को पकड़ते हैं, अपने प्रोजेक्ट में आते हैं,
यहाँ पे आके एक फोल्डर बनाते हैं, insert, और यहाँ पे आते हैं एक फोल्डर बनाते हैं, लेट्स से इमेजेस, और अपनी पहली इमेज को इसमें रखते हैं जब तक आते हैं इधर। यहाँ पे आके इसको अनकमेंट करते हैं, इसको यहाँ पे अनकमेंट, और यहाँ पे इमेजेस के आगे हम / छोड़ते हैं, सेव करते हैं। अपनी जितनी इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे पहली इमेज थी ये, इसको भी डाउनलोड करता हूँ, राइट क्लिक सेव एज, इसको करता हूँ बी, और इसी तरह से मैं एक और इमेज करता हूँ ये, लेट्स से ये, राइट क्लिक इमेज एज, और इसको मैं करता हूँ लेट्स से सी। ये 3 इमेजेस मैंने डाउनलोड की ABC, इनको पकड़ता हूँ, इनको ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके एक दफ़ा प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ, प्रोजेक्ट को रीरन लगा देता हूँ, रन स्टार्ट अगेन, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या दे रहा था, इमेजेस दे रहा था, तो मैं इधर एसर्ट से देता हूँ, एसर्ट, सॉरी इधर लिखना है मैंने इमेजेस, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम है इमेजेस, फिर /a.jpeg। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इन तीनों इमेजेस को अपनी रिपीट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ b.jpeg और c.jpeg, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं नीचे के यूज़ कर रहा था नेटवर्क इमेज, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको insert इमेज, सेव करता हूँ, लेट्स चेक। अब ये लोड होती है, हमें पता चल जाता है। ओके, इसको हम सेव करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, इसको कलर हटाते हैं। ये भी पॉसिबल है, कलर की वजह से वो आ ही ना रही है सामने, ठीक है। इशू था कलर, इमेज तो पहले भी आ रही होंगी, ये इशू था। वो जब कलर दे देते हैं तो फिर इमेज तो आती भी नहीं है सेव। ये वो पहले इमेज के ऊपर कलर था तो हमें लग रहा था इमेज है, इसी वजह से हो सकता है। चलो ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हमने एक इमेजेस लगाई अपनी। अब इसको मर्जी है हमारी किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है, ऑटो प्ले, ट्रू, कितनी एनिमेशन हो, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। इस पैकेज को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम होगा। ये पैकेज अपने साथ मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखता है कि जिसको हमें टाइम के साथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब ये पैकेज के ऑप्शंस के अंदर ये सारी ऑप्शंस हैं। ये देखो ना, इन लार्ज फैक्टर के वो सेंटर में आए नहीं आए, ये एंड पैडिंग, ये पैडिंग स्क्रॉल डायरेक्शन। अब ये हॉरिजॉन्टल चल रही है, हम इसको वर्टिकल कर सकते हैं कि वो वर्टिकल मूव होना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसकी मतलब बहुत कुछ है, जितने हम चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये विजिट है जो बड़ी पॉपुलर है, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कहते हैं, अब जैसे इसकी हाइट बढ़ानी है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ना इसकी हाइट दी हुई है इतनी, तो मैं कहता हूँ कि इसको क्या करो, इसको ना पूरे पेज की हाइट दे दो, $.infinity, सेव, लेट्स चेक। अब देखो पूरे के पूरे जो पेज है उसके ऊपर क्या कहते हैं ये इमेज आ गई। अब इसकी जो एनिमेशन वगैरह है वो सारी की सारी वैसी की वैसी अप्लाई होगी, हर 10 सेकंड बाद वो चेंज होगी। हमने हमारी मर्जी है हम किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक छोटी सी पैकेज है जिससे हम बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हर पैकेज का एक अपना मकसद है। हमने एक पैकेज देखा है जो क्या करता है, ये स्लाइडर दिखाता है, स्लाइडर्स, और स्लाइडर दिखाने की भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना है, व्हाट इज़ मैप। मैप बेसिकली क्या होता है, ये भी एक लूप की तरह का होता है। हम किसी भी लिस्ट के ऊपर मैप को अप्लाई कर सकते हैं, मैप लाइक अ लूप। बट मैप की खासियत ये होती है, मैप हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मतलब ये हर चलते हुए ना कोई विजिट को रिटर्न कर रहा है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है। बाकी इसको लगाने का एक और तरीका ये था कि आप ये कर सकते थे। इसको लगाने का दूसरा तरीका ये था कि हम क्या करते, यहाँ पे इस इमेजेस के आगे हमने विजिट देनी है, तो हम यहाँ पे काम ये कर सकते थे, हम ये जो उनसे हमने मैप लिया ना, हम यहाँ से पूरा का पूरा इस कॉलम को इसको रिमूव करते, इसको हम ना कमेंट करते हैं आइटम। यहाँ पे हम आके यहाँ पे क्या करते, इधर आके इस मैप के अंदर एक फॉर लूप लगाते। हम ये काम भी कर सकते हैं, हम कहते हैं var आइटम इन इमेजेस, ये ठीक है। मतलब हमने इधर आके ये लगाया
और इधर अपनी विजिट दे दी। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, आइटम्स के अंदर आके लिस्ट के अंदर एक लूप लगा दी, किसके ऊपर, इमेजेस के ऊपर, और इस आइटम को हम एज अ शो कराते हैं। ये भी वही का वही काम होगा, बस हमने फॉर लूप से वो काम किया और उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक मैप यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो सेंटेक्स का फ़र्क है ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये भी वही काम कर रहा है जो वो कर रहा था, बस हमने उसको फॉर लूप से कर दिया, उसने मैप से भी किया हुआ था। बट मैप एक न्यू चीज़ थी, क्योंकि अच्छी बात है, ये मैप भी एक लूप की तरह ही होता है, ये भी आपको वैल्यू रिटर्न करता है। मैप जब भी यूज़ करते हैं उसके एंड पे डॉट टू लिस्ट भी लिखते हैं, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं ज़्यादा लूप यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं इसका सेंटेक्स मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से जाए जो बेहतर लगे। ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा पैकेज है जो क्या कहते हैं काफ़ी यूज़फुल होता है हमारी डिज़ाइनिंग में। अब इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जो नीचे के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, या खुद ब खुद आप एक्सप्लोर करना आप टाइम के साथ, कि किस तरह से हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके गेस्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ। तो बट मेरा काम सिर्फ ये था कि आपको पैकेज बताना कि ये पैकेज बड़ी इस्तेमाल का पैकेज है, इसको बहुत लोग यूज़ करें अपनी वेबसाइट्स के अंदर, अपनी उसके अंदर। तो ये पैकेज ओपन सोर्स है, फ्री है। तो सिंपल इस पैकेज को लगाने के अंदर कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कैरोसेल स्लाइडर लिखा है, उसके बाद उसकी ऑप्शंस के अंदर अपनी ऑप्शंस दी हैं, जो जो हमें ऑप्शंस उसकी चाहिए, और आइटम्स के अंदर हमने अपनी जो भी लिस्ट बनाई थी, अपनी इमेजेस की लिस्ट बनाई थी, उसके ऊपर लूप लगा दिया और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। अब डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्लाइंट आता है, वो कहता है कुछ मुझे कोई ऐसा स्लाइडर चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, वो सारे के सारे आपको ऑप्शंस में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे एक और चीज़ है कि इसका इनिशियल पेज 0, मतलब कि जब वो यहाँ पे एक और चीज़ है, एनेबल इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग ट्रू। देखो अब यहाँ पे एक और है कि ठीक है, ये देखो पहली वाली अप्लाई करते हैं, अनेबल इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग ट्रू। अभी क्या होता है कि पहली इमेज आती, दूसरी आती, तीसरी आती, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये चलता रह रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा एकदम स्लाइडर आए वो रुक जाए, हम कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग फॉल्स, मतलब इनफाइनाइट वो कभी भी ना चले। अब जितनी हमारी इमेजेस होंगी 1 2 3 वो रुक जाएगा। एक इसकी एनिमेशन को करते हैं ना, एनिमेशन भाई वो होते हैं, हम इसको करते हैं लेट्स से 1 सेकंड अभी के लिए, हम इसको चेक करते हैं 2 3। ओके, अब ये रिवर्स हमने ट्रू किया हुआ है। एक मिनट, रिवर्स को हम ख़त्म करते हैं, ऑटो प्ले को भी हम फॉल्स, चलो ऑटो प्ले सही, 2 3 ऑटो प्ले की नहीं, ऑटो रिवर्स नहीं, अनेबल इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग खाली फॉल्स है, फॉल्स ही करना है बाय डिफॉल्ट ट्रू। हाँ एक तो ये अब इनफाइनाइट जा रही है, रुको मुझे लगा ऑटो प्ले की वजह से हो रहा है, मगर ऑटो प्ले नहीं है तो फिर क्या, ऑटो प्ले ही है, ऑटो प्ले है कि वो जो रुक जाए दोबारा चल जाए, फिर हमें खुद चलाना पड़ेगा, ये चलेगा ही नहीं। देखते हैं और ऑप्शंस देखते हैं, एनिमेशन, रिवर्स ट्रू, स्नैपिंग, डायरेक्शन, पॉज, ऑटो प्ले ऑन टच, डिसेबल सेंटर, यहाँ पे था इनिशियल पेज, अनेबल, यही है वैसे। चलो हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, हम इसको ऑटो प्ले को करते हैं ऑन, और इसको इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग को टू ही था वैसे। तो आई डोंट नो, बट ये एक चीज़ है कि ये इसकी 3 आती है, 1 2 3, 1 2 3। आई थिंक ये ना हो कि ये इनफाइनाइट, अनेबल इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, ये ना हो कि वो एक के बाद एक ही चलता रहता है। इधर देखो 3 ख़त्म होता है फिर पहले पे आता है,
फिर 2 3 फिर पहले पे वो इसकी प्रॉपर्टी कोई ना कोई ज़रूर होगी, देखते हैं बाद में, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर हम रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अब ये हम चाहते हैं स्लाइडर ऑटो रुक जाए जब वो कंप्लीट हो जाए, हम कहते हैं ठीक है, हम इसका नाम कॉपी करते हैं पैकेज का, कैरोसेल स्लाइडर स्टॉप आफ्टर ओके आफ्टर सम टाइम। चलो ये देखते हैं, यहाँ पे स्टैक और फ्लो पे बताएगा। अब यहाँ पे हमने फ्लटर नहीं लिखा तो वो किसी और लैंग्वेज में हमने यहाँ पे आके लिखना फ्लटर। हाउ टू पॉज कैरोसेल स्लाइडर व्हेन इमेज इज प्रेस, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए खुद ब खुद रुक जाए। आफ्टर 1 आइटरेशन यहाँ पे उसने किया इनफाइनाइट को फॉल्स, ट्रू। उसने यहाँ पे और क्या किया है, वो कंडीशन वगैरह लगा के रोक रहे। मे बी इसकी कोई बिल्ट इन प्रॉपर्टी ना हो फिर ऐसी। चलो जो भी है, मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, सर्च करेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मगर मेन चीज़ ये थी कि हमें ये पता हो कि स्लाइडर लगाना कैसे। अभी सारी की सारी ऑप्शंस इसकी हो सकते हैं, बिल्ट इन है, इसके अपने कंट्रोल्स होते हैं कितने, उन कंट्रोल्स को यूज़ करके कितना कुछ हो सकता है कि जैसे ऑन स्क्रॉल, जब कोई इसको स्क्रॉल करे तो क्या हो, या फिर इसके अंदर और प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई लार्ज हो तब क्या हो, जब वो स्केल फैक्टर हो तब क्या हो। तो वो डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो के ऊपर।